हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ने एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए आए हैं बाल विकास और मनोविज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट एवं अदर स्टेटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में सबसे तीव्र परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 62 है। आपको बताना है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर सकता है, इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करता है, सी इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकता है, या डी वह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 आपको बताना है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, जेम्स का, रेवनी का या वाटसन का? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाटसन का कथन है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 64 आपको बताना है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? ए इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, बी शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, या सी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, या डी शिक्षण सफल होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 65 आपको बताना है, बाल विकास का निर्धारण किया जा सकता है? ए बालक की अनुवांशिक संरचना द्वारा, बी बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, सी बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता, या डी विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा बाल विकास का निर्धारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर है। 66 आपको बताना, उत्तर बाल्यकाल का समय कब से कब तक होता है? ए 1 से 2 वर्ष तक, बी 3 से 6 वर्ष तक, सी 6 से 12 वर्ष तक, या डी 12 से 18 वर्ष तक? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यकाल का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने ए व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, बी मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, सी बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया मैकडूगल जी ने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 68 आपको बताना है, सामाजिकरण या व्यक्तित्वीकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? ए मैकाइवर, बी डीवी, सी टीकिनन या डी रॉस? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 68 के लिए आंसर करेंगे। आपको बताना है, सामाजिकरण या व्यक्तित्वीकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपको बताना है साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। इसके लिए ऑप्शन है अंग्रेजी, लैटिन, फ्रांसीसी या यूनानी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लैटिन शब्द से लिया गया है, फ्रांसीसी शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, वर्तमान में मनोविज्ञान का शब्द का अर्थ आपको बताना है, व्यवहार का अध्ययन, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, या डी शरीर का अध्ययन? क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर सभी लोग क्वेश्चन नंबर 70 के लिए आंसर करेंगे। आपको बताना है, वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में मनोविज्ञान का अध्ययन जो होता है व्यवहार का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन अगली स्क्रीन पर आपको बताना है 71 क्वेश्चन नंबर है, वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है? मन, आत्मा, व्यवहार या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 है। आपको बताना है, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 आपको बताना, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो है बालक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है, वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के विरोधी, बी एक दूसरे के समान, सी एक दूसरे के पूरक, या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि और विकास जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 आपको बताना है, किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्किनर, रॉस, स्टनेहाल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टनेहाल जी का कथन है, किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव एवं तूफान की
अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स ब्रेवर, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स, या सी क्लार्क हल, या डी मैकडूगल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77 है, आपको बताना है, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? सामुदायिक भावना का विकास, पाठ्यक्रम, पाठ्योत्तर एवं पाठ्यांतर कार्यक्रम, या डी अनुशासन? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक भावना का विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना होगा, उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं, बी उसके त्रुटियुक्त व्यवहार को स्वीकृत न करें, सी उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करें, या डी उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसके त्रुटियुक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 79 होगा, आपको बताना है, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है? संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, बी संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता के क्षणों का एहसास, या सी आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता, या डी सुनियोजित नियंत्रण ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप न करें। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन और सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 61 से हमने शुरू किया था, 90 तक करेंगे, तो 80 क्वेश्चन नंबर है, आपको बताना है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे? ए उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, बी उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, या सी श्रम के महत्व का भाषण देंगे, या डी स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वयं श्रम संबंधित काम करेंगे, अगर हम श्रम के महत्व को बताना चाहते हैं बालकों को तो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? ए अनुवांशिक, बी पर्यावरण, सी दोनों, या डी उपरोक्त कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों। मानव व्यवहार का विकास जो है दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 आपको बताना है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? ए अभिवृद्धि, बी परिपक्वन, सी विकास, या डी उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मानव व्यवहार का विकास इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 83 आपको बताना है, बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है? प्राथमिक रूप से परिपक्वता, केवल परिपक्वता ही, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा, या डी केवल अधिगम? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधिगम एवं परिपक्वता की दोनों की उचित मात्रा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 84 आपको बताना है, बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है? पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम संरचना पर, बी प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है, सी प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से युक्त होते हैं, या डी वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनिश्चित प्रभावों से? आपको बताना है शारीरिक विकास की दर किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है। आपको यही सही होगा, क्योंकि आपको बताना है शारीरिक विकास की दर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85 है, आपको बताना है, छात्रों की उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता अधिक है? ए विद्यालय में खेल का मैदान हो, बी अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो, सी विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, या डी विद्यालय के कक्ष उचित हो? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, बी छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए, सी छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किया जाए, या डी छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालकों के विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से यह परिणाम होता है उसके अनुभव जो उसे प्राप्त होते हैं, बी उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुषंगिक कारणों का योगफल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही, उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों का योगफल का प्रभाव पड़ता है।
बालक के विकास पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, बालक का सामाजिकरण करने वाली सबसे पहली संस्था है घर, मंदिर, विद्यालय या मित्र मंडली। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घर ही है जो सामाजिकरण करने वाली पहली संस्था है बालक का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 89 है, आपको बताना है किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यह किसने कहा था आपको बताना है, स्किनर, मन, बोरिंग और वुडवर्थ में से आपको चूज करना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वुडवर्थ ने कहा था व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 90 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई। आपको बताना है भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई। इसके लिए ऑप्शन है 1935, 1854, 1916 या 1925। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1916 में भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई। सब्सक्राइब करें एजुकेशन को ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू गाइस।